हेलो गाइस, आप सभी के लिए 4 मार्च का यहाँ पर लेके आए हूँ पेपर। लेकिन आज पेपर नहीं, बिल्कुल पेपर नहीं। तो गुरुजी क्या? गुरुजी ये कि एक प्रश्न बहुत ज्यादा आप कमेंट किए थे कि जब हमें फिजिक्स के पेपर में ना आए तब क्या करें। भाई साहब, क्या नहीं आएगा? सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे करेजा, नहीं आएगा तब भी आप पास होकर जाओगे, आप चिंता मत करिएगा। आप कहेंगे गुरुजी जब हमें पेपर में प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? क्या प्रश्न को छोड़ दूं, या फिर मैं खाली बैठा रहूं, या फिर मैं उसको छोड़ के कुछ और लिखूं? ठीक है ना? तो आज इसी पर होने वाला है। जब आपको फिजिक्स के पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखकर पास कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरे बात को समझिएगा। उसके बाद आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। एक चीज और, यूपी बोर्ड की का जो कॉपी है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। वो कई महीने का मेहनत था जो कि आज आया है आप लोगों के लिए। जाइए देख लीजिएगा। वो कॉपी अभी किसी के पास नहीं। पूरे यूपी बोर्ड पे दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ किसी के पास है ही नहीं यार। सब ओल्ड कॉपी थमा रहे हैं, जो कि वो पूरा पूरा हट चुका है। नया कॉपी यूपी बोर्ड का आया है। अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए देखिए, चैनल पर अपलोड हो गया है। अब देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका फिजिक्स का पेपर है। ये जो 4 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, वही है ये। अब आपको जब 4 मार्च के फिजिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो सर हम करेंगे क्या? हम सर करेंगे क्या? जैसे कि मान लीजिए, ये तो आपका बहुविकल्पी है तो ये तो इधर उधर से हो जाएगा गुरुजी। लेकिन जैसे मान लीजिए यहां पर है गुरुजी हमारा कि एक प्रश्न यहां पर मैं लेता हूं। प्रश्न ये है कि ख वाला एक प्रश्न है गुरुजी। चित्रानुसार तार AB में AB की ओर धारा का मान वृद्धि हो रहा है तो लूप में यदि A विपरीत धारा है तो उसकी दिशा क्या होगी? अब देखिएगा जब अब आपको ये पेपर में प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या आप छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे, मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है, तो क्या आपको 3 नंबर मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तब हम गुरुजी क्या करें फिजिक्स के पेपर में? तब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, बस यही अप्लाई करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा? हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम फिगर को छाप दीजिएगा। जैसे ही ये फिगर उठाकर छापेंगे अपनी बोर्ड की कॉपी में, एग्जामिनर देगा 1 अंक। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए कि चित्र बनाने का नंबर मिलता है क्या? सीओम बता रहा था तो वो बोलेंगे बिल्कुल, वो सच बता रहा था भाई साहब, नंबर मिलता है चित्र बनाने का। जैसे ही आप ये चित्रवा फिगर छापेंगे अपने बोर्ड की कॉपी में, 1 नंबर आपको मिलेगा। अब गुरुजी हमें तो ये प्रश्न आ ही नहीं रहा है, तो आप सीधा लिख दीजिए ना। आप पूछा क्या है तो उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा क्या होगी? यदि ए से बी की ओर जा रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप सीधा लिखिए ना। इसी को नीचे उतारिए। देखिए, इसी को नीचे उतारिए। ये यहाँ पे लिखा है चित्रानुसार। आप लिख आप लिख दीजिए इसके स्थान पर चित्र में। क्या लिख देंगे? चित्र में तार AB में ए से बी की ओर धारा के मान में वृद्धि हो रहा है तो लूप में यदि ए कोई विद्युत धारा है तो उसकी दिशा, मान लीजिए नहीं आ रहा तो लिख दीजिए ए से बी की ओर होगा, बी से ए की ओर होगा। बस, काम खत्म। अब गुरुजी हमने तो गलत लिख दीजिए, हमने तो गलत लिख दिया। अरे मैंने तो गलत लिख दिया, तो क्या एग्जामिनर चाचा नंबर देगा? बिल्कुल। 1 नंबर इसका दिया, 2 नंबर का मान लीजिए रहेगा। आप ये गलत लिख दीजिए, कट पीट के आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर मिलेगा गिरी हुई हालत में। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के देखेगा। भाई करोड़ों कॉपियां दस्ती हैं यूपी बोर्ड की, तो आपको इस प्रकार से करना है। जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, अप्रोच, बस यही। इस वीडियो को देखकर आप टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, इसकी गारंटी दे रहा हूं कि आप पास जरूर हो सकते हो। आप पेपर में पास जरूर हो सकते हो, लेकिन यह है कि इस वीडियो के द्वारा आप फेल तो नहीं हो पाओगे, पास जरूर हो जाओगे। ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है? उसके बाद देखिए, अगला मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पर गुरुजी है हमारा। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य शब्द आया है। तरंग दैर्घ्य के बारे में कुछ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिख दीजिए जरूर। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आया है, नहीं समझ आ रहा है, वैद्युत चुंबकीय जानते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिख कर आइए। अगर 3 नंबर का है, कट पीट के आपको 1 नंबर मिलेगा।
तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, देन आपको क्या करना चाहिए, बस आपको यही एक काम करना चाहिए कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका उत्तर बनाकर आपको लिख कर आना है। छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, गलत लिख देंगे कुछ तो कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। इसका मैं एकदम लिखित प्रमाण दे रहा हूं आप सभी को। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये सब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये फिगर बनाइए, फिगर के बाद वैद्युत परिपथ के बारे में लिख दीजिए, वोल्ट मीटर के बारे में लिख दीजिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होता है बना कर लिख दो यार, लेकिन लिखो जरूर। जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छा एग्जामिनर क्या देगा, नंबर देगा। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका अलग जवाब दीजिए, गलत ही दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। अब गलत में क्या है, आप अगर वैद्युत परिपथ के बारे में लिख रहे हैं, वैद्युत के बारे में लिख रहे हैं, क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो शब्द यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक के बारे में लिख रहे हैं तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आप वोल्टमीटर के बारे में लिख रहे हैं। जितना ज्यादा आप बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर चाचा आपको क्या देगा, नंबर देगा। तो नंबर अगर ज्यादा उससे खींचना है एग्जामिनर से तो आपको लिखना अच्छे से पड़ेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। एक सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब बच्चे बच्चे को इस प्रकार से प्रश्न दिया होता है और वो न्यूमेरिकल करके नहीं आता, न्यूमेरिकल करके नहीं आता, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के पेपर में होता है स्टेप मार्किंग। क्या होता है आपका? स्टेप मार्किंग होता है। तो आप जितना उसको लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए जितने स्टेप लिखे, मान लीजिए एक स्टेप लिख दीजिए, दूसरा स्टेप लिख दीजिए और तीसरा स्टेप लिख दीजिए, चौथे पे अगर आंसर आंसर आपका क्या गया, गलत आ गया, तो ये 3 स्टेप लिखे हैं तो आपको इसका 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। बिल्कुल लिख के गारंटी देता हूं आपको मिलेगा जरूर। तो फिजिक्स में हमें क्या करना चाहिए, गुरुजी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको उससे रिलेटेड लिख कर आना चाहिए। जैसे प्रकाश का व्यतिकरण दिया है, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए। अब प्रकाश का व्यतिकरण नहीं समझ आ रहा है, प्रकाश तो समझ में आ रहा है ना, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। बस यार लिख कर आना है, मतलब प्रश्नों को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न छोड़ दिए तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा। अगर वही प्रश्न आप पूरा कर दिए तो एग्जामिनर आपको हर एक प्रश्न का अंक नंबर देगा जरूर। वो चाहे एक ही नंबर दे, आधा नंबर दे, लेकिन देगा जरूर। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा करके आप फिजिक्स के पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करके पास हो सकते हैं। और ये पास होने का सबसे तगड़ा वाला अप्रोच है। और ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करके आते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स में कोई भी फेल नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिक्स का पेपर होता है 70 नंबर का, 70 में से केवल आपको 23 नंबर चाहिए। यार 70 में 23 चाहिए, और ये 70 नंबर का पेपर नहीं होता, पता है ये 100 नंबर का होता है। गुरु जी 100 नंबर का कैसे होता है? आप खुद देखिए, यहाँ पे प्रश्न देखिए, अथवा में करके अभी आपको दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा आपको? अथवा में। देखिए आप ये प्रश्न करिए, अथवा में आप ये प्रश्न देखिए, अथवा में आप ये प्रश्न करिए, मतलब अथवा में करके दिया है। तो भाई 70 नहीं 100 है, 100 में से मुझे 23 लेकर आना है। तो जो मैं यहाँ पे आपको अप्रोच बताया हूं ना, इसको फॉलो करिएगा यार। ये एक छोटा चीज है लेकिन बहुत ही अच्छे वाला चीज है। अगर मान लीजिए आपके 20 प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक सवाल में एक एक नंबर भी आप निकाल लिए, 20 प्रश्न में एक एक नंबर भी पा गए, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसमें आप अच्छे से कर लेंगे तो आप 30 नंबर तो गिरी हुई हालत में पा जाओगे और आप फिजिक्स के पेपर में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसकी मैं गारंटी आपको लिखित तौर पे दे सकता हूं। अगर ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो, अगर आप पूरे प्रश्नों को हल करके आएंगे तो आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं, चाहिए वो गलत ही दो, लेकिन दो जरूर। बैठना नहीं है, ये नहीं कि गुरुजी नहीं आ रहा है हम बैठ जाएंगे, हम इंतजार करेंगे और रोएंगे बैठ के, मार हंसी आ जाएंगे, नहीं। क्योंकि बच्चे हम जानते हैं आपकी हालत क्या होती है जब आप बोर्ड में बैठते हैं, आपको प्रश्न नहीं आता तो बहुत ही ज्यादा आपकी कंडीशन जो होती है खराब हो जाती है। अगर आप कंडीशन को खराब कर लेंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे और वहीं पर आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। देन अपने अंदर वो आने ही नहीं देना है, अपने अंदर वो फोबिया घुसने ही नहीं देना है जिसकी वजह से आप परेशान हो। बल्कि आप बताइए कि नहीं हम पास हो जाएंगे यार, हम करेंगे, गलत ही करेंगे, करेंगे जरूर, और देखिए आप पास हो जाए। अब गलत का मतलब ये नहीं कि उनकी याद में आप शायरी लिख कर चले, गाना लिख कर चले आए, कोई स्टोरी लिख कर चले आए, भाई साहब ऐसे मत करिएगा।
गलत उत्तर मतलब ये नहीं कुछ भी छाप दीजिए, नहीं, उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर आप एग्ज़ामिनर चाचा आपको एक-एक नंबर गिन के देगा। और मुझे पता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो यार प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग 4 मार्च का एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।